हम अपने जीवन में कितने भी रिश्ते क्यों ना बना लें, बाहर के रिश्तों की हम कितनी भी कद्र क्यों ना करें, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। मैं उसको मानता हूँ कि वो हमारा पेरेंट्स का रिश्ता है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, अपने खून से हमें सींचा, खुद भूखे रहकर हमारा ध्यान रखा, हमें पाला पोसा, हमें प्रेम दिया, हमें बड़ा किया। लेकिन आज अगर हम उनकी कद्र नहीं करते तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि समय, ईश्वर, इस संसार की कोई भी ऐसी एनर्जी हमारी कद्र नहीं करेगी। आज की कहानी इसी पे आधारित है। कहानी है एक क्लास की, एक गणित की टीचर बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पहले एक एप्पल बनाती है, उस पर उसका नीचे वेट लिखती है, और फिर 5 एप्पल बनाती है, उस पर वेट लिखती है और बच्चों से पूछती है कि इनमें से किसका भार सबसे ज़्यादा है, इनमें भारी कौन है। तो सभी बच्चों से बारी बारी पूछा जाता है, तो सभी बताते हैं कि 5 सेब का वज़न ज़्यादा है। लेकिन एक बच्ची उठकर बोलती है कि नहीं टीचर, 1 का वज़न ज़्यादा है। तो टीचर बड़ी हैरान होती है और उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि सभी बच्चों ने उसके सामने तो 5 सेबों का वज़न ज़्यादा बताया। तो वो कहती है कि मैं जो देखती हूँ, जो मैं अपने घर पर अनुभव करती हूँ, मैं उसी के आधार पर ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे एक दादी है जिसके 5 बेटे हैं और उसने सभी बेटों को बड़े अच्छे से पढ़ाया, बड़ा किया, उनको काबिल बनाया। लेकिन आज जो हमारे घर की स्थिति है, वो 5 बेटे उसको, एक दादी को मिलकर नहीं संभाल सकते, उनको नहीं पाल सकते। इसीलिए मेरी दादी दर बदर भटकती रहती है। वो हर 2 महीने में मेरे एक अंकल के साथ और फिर 2 महीने हमारे घर पे भी रहती है। तो मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगता। तो मैं कह सकती हूँ कि 5 का वज़न कम है लेकिन 1 का वज़न ज़्यादा है, तभी तो मेरी दादी को वो 5 मिलकर नहीं संभाल पा रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर पूरी क्लास में खामोशी थी और टीचर के मुंह पर कोई भी शब्द नहीं थे। ये कहानी हमें भी यही संकेत देती है कि अगर हम अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेवारी, अपने प्रेम को हम वापस नहीं दे सकते, तो फिर कहाँ की हमारी इंसानियत, कहाँ से हम एक अच्छे इंसान कहला सकते हैं। क्योंकि अगर हम पेरेंट्स का ही देना नहीं दे सकते तो फिर हम इस संसार में कौन सा रिश्ता निभाएंगे। मेरा मानना है कि पेरेंट्स भगवान से कम नहीं होते। अगर हम उनका ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कल को हम भगवान के पास जाकर अपना क्या मुंह दिखाएंगे।